जो माँ देवी दुर्गा का सेवक है, माँ देवी दुर्गा को अपहरण करता हूँ। मैं माँ देवी दुर्गा से ही पूछूंगा कि माँ देवी दुर्गा, मेरी रानी सोना कहाँ गई? हे माँ देवी दुर्गा, तेरे नाम का ये भजन प्रस्तुत करा। हे देवी जगन्नाथ जगदम्बा आदि जननी, मैं तुझे आराधना कर रहा हूँ कि जगदम्बा घर में दिए में बाहर ले लिए, जगतारण घर में दिया। हे माँ, मैंने बचपन से अभी तक तेरी चरणों को पूजा किया हूँ। माँ बता कि आज तक मेरी पूजा में कोई गलती हुई कि माँ? ना बेटा, ऐसा क्या आप पे आपत्ति पड़ गई बेटा, जो आप बिलक बिलक के मुझको पुकार रही हो बेटा? माँ, सुबह से लेकर शाम तक तेरी चरणों को मैं पूजा करता रहता हूँ। तू बता कि मेरी रानी सोना कहाँ गई? उनकी याद में मैं रो रहा हूँ। अच्छा बेटा, इतनी सी बात है बेटा? हाँ माँ, मैं बता रही हूँ बेटा, तुम्हारी सती सोना कहाँ है बेटा? जो सुरमनगढ़ की जो सुरमन सिंह राजा है, वो आपके सोना सती सोना को हरण करके ले गई। राजा सुरमन सिंह ने मेरी पत्नी रानी सोना को हरण करके ले गया है? हाँ बेटा, और हमारे बात कान खोल के सुनो बेटा। बताओ माँ, तुम्हारी पत्नी ऐसे नहीं आएगी बेटा। तो फिर कैसे आएगी? और आप यहाँ से कितना भी लश्कर भेजोगे बेटा, तब पर भी नहीं आ पाएगी बेटा। मैं करूँ तो क्या करूँ माँ? उसको लिए आपको जो छोटा भाई है जंगी रुधर सिंह, अच्छा, उसको जाना पड़ेगा सुरमनगढ़, और सुरमन सिंह के दरवाजे से आपको अर्धांगिनी को छुड़ा के लाना पड़ेगा बेटा। मैं करूँ तो क्या करूँ माँ? मेरा भाई जंगी रुधर मेरा राज बाबा छोड़कर चला गया, मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगा जो रानी सोना को छुड़ा कर लाएगा? हे बेटा, मैं उसका भी उपाय मैं आपको बताता हूँ बेटा। बताओ माँ। हे बेटा, आपका भाई इस किला मोहरा को छोड़ के चले गए बेटा, पर वो आपको चाचा सैयद जी के पास राज बनारस में है। मेरा भाई जंगी रुधर राज बनारस में है? हाँ बेटा। तो मैं क्या करूं? हे बेटा, जो हुआ से हुआ वो होने दो, सारी बात को भूल के उसको मना के आप उसको ले आओ बेटा। और वैसे भी वो अपनी भाभी से बहुत प्यार करती है बेटा। वो जैसे ही भाभी को नाम सुनेगी बेटा, वो जरूर आएगी बेटा। मैं जा रहा हूँ राज बगरस और भाई रुदल को मना कर लाऊंगा। हे बेटा, एक बात और कान खोल के सुनो। 12 बरस बीतने में सिर्फ 8 दिन बचा हुआ है बेटा। अच्छा, आप जल्द से जल्दी करो बेटा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगी बेटा। ठीक है माँ, मैं अभी राज बगरस का सफाई करता हूँ। ठीक है बेटा, आप जाओ, मैं चलती हूँ अपनी जगह। धन्यवाद। मैं अपनी पत्नी का बात नहीं मानता तो मेरा भाई राज बाबा छोड़कर नहीं जाता। इसलिए मेरे भाइयों, आप लोग भी ध्यान दें कि भाई भाई होता है कि पत्नी की बात मानने के बाद घर का कैसा विवाद होता है जो नजर के सामने आप देख रहे हैं। फिर मैं अपने भाई को मनाने के लिए जा रहा हूँ राज बगरस। बतिया हो चलनी भैया बचाली
मैया सुरा दुर्गा मोरी माई वही हाथ सहाय है कभी की बाजा वाला के मामर खाद खल के इनकी हो बेटी के छोड़ दे भर दो हम हेलो हेलो मेरा मालिक महोदय आग्रह है कि कॉलेज माई का बैटरी खत्म हो चुका है, बैटरी लेकर आप दे दे। भैया हो हेलो झुकी पर नमुआ करई बितवान चाहता हो सुना सयन हो सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम झुकी पर नमुआ करई ए बताओ तुम इस राजवंश बनरस कैसे आना हुआ चाचा श्री और तुम रो रहा है, क्या बात है जो आंख से आंसू बहा रहे हो? मैं कहूँ तो क्या करूँ, किस मुख से कहूँ? आज आरा के ऊपर बहुत बड़ा विपत्ति आ गया है चाचा। मैं क्या कहूँ नहीं कहूँ, मुझसे कहा नहीं जा रहा है। आखिर बात क्या है, सही सही तो बताओ। तूने अपने भाई को रुदल को अपने राज से निकाल दिया, फिर क्या हुआ? मैं चाचा श्री अपने भाई को तो निकाला नहीं, रुदल को चला गया, किंतु रुदल के जाने के बाद रानी सोना मुझसे हट बांध कर कहीं कि मैं सुरवरगढ़ के मेला घूमने के लिए जाऊंगी, और रानी सोना को लेकर मैंने सुरवरगढ़ मेला गया घूमने के लिए। क्या हुआ? मेला की छोर पर मैंने बैठ गया
और रानी सोना गई सुरवरगढ़ मेला घूमने के लिए। पापी सुरवर सिंह ने रानी सोना को हरण करके ले गया है। अब तो जान रहे हैं कि गुरु अमरनाथ ने मुझे कसम दे चुका है कि मैं किसी योद्धा के साथ युद्ध नहीं कर सकता हूँ, लोहा नहीं उठा सकता हूँ जब तक मेरा भाई रुदल नहीं जाएगा तो रानी सोना वापस भी आ सकती है। खबरदार! तुम इस राजमर्द से चले जाओ। तुम पापी है, कायर है। तुम बड़े भाई था, तुझे समझ नहीं था जो एक घर में दोनों नारी लड़ गई तो उसे एक भाई को अपने घर से बेराज कर दिया और तू भाई को खोजने के लिए आया है। यहाँ नहीं है तुम्हारा भाई, जा यहाँ से। आपका गरीब लेकिन आपकी बहू नहीं है जो मुंड छुपा कर बैठ रहे राजमहल में अपने पुतों को छुड़ाने के लिए आप नहीं जा सकते। अभी कुछ नहीं हुआ है, तुझे पता नहीं है क्योंकि राजमहवा में तेगा चलाने वाला था रुदल। तुम तो तेगा नहीं चला सकते हो, कोई भी शत्रु आकर के तुझे इस राजमहवा में चढ़ाई कर सकता है। मैं उस वक्त भी कह रहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि मेरे पिता श्री राजमहवा मेरे नाम से लिख दिया, मेरा छोटा भाई आया है, मैं उसका अधिकार देने के लिए तैयार हूँ। मुझे राजमहवा में आने का अधिकार जब चाहे मैं उस वक्त देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है आल्हा, मैं अपना बेटा रुदल को मनाकर ही देखता हूँ क्या जाता है या नहीं। रुदल! हाँ दादा श्री, कहिए क्या कहना चाहते हैं। देखो बेटा, आज तो तुझे भाई आल्हा ने भटकते भटकते फिर राजबरस तक आया है। खबरदार, अगर दादा श्री के अपने मुख से नाम लीजिएगा तो स्वयं को मैं यहाँ से छोड़कर भाग जाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं करो, क्योंकि तुझे भाभी सोना ने सुरवलपुर में सुरवल सिंह ने मेला लगाया था। अच्छा, और तुझे भाई से आज्ञा लेकर के और गया था सुरवलपुर मेला, और वहां का राजा सुरवल सिंह ने तुझे भाभी सोना को उठा करके सुरवलपुर ले गया। तो ठीक है दादा, सुरवलपुर ले गया है तो मुझे कोई मतलब नहीं है, भगा दो यहाँ से। मैं दादाजी का शकल तक देखना नहीं चाहता।
नहीं बेटा, ऐसा नहीं करो, क्योंकि तुम्हारा भाई आल्हा ने आज अपने पत्नी के चलती भटक भटक कर रो रहा है और दर का ठोकर खा रहा है बेटा, ऐसा नहीं करो। आहो कई आप जतिया हो दादा हो, आहो बड़का भाई आज आप जतिया तो एक बार दादाजी को मुझसे बात करने के लिए कह दीजिए, दादाजी से मैं बात करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा आल्हा, तुझे रुदल खोज रहा है, जाकर के उससे मुलाकात कर लो। रुदल प्रणाम दादाश्री। अरे छतरी के अगियार लगलो दिलवा, दादाश्री आप मेरे सामने में अपने आंख से एक भी आदमी का हर मत निकाले दादाश्री। मैंने आपको समझाया था दादाश्री, परंतु आज देख लिया ना दादा कि इसका परिणाम क्या मिला। मेरे भाई